नवरात्रि में अष्टमी एवं नवमी को उत्तर प्रदेश में कन्या पूजन किया जाता है। मथुरा में भी अष्टमी को कन्याओं का पूजन हुआ। आपको बता दें कि अलग अलग मान्यता के अनुसार कुछ लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन कर नवरात्रि का व्रत खोलते हैं। हमारी टीम अष्टमी के दिन मथुरा के प्रमुख मां दुर्गा के स्वरूपों के मंदिर पहुंची ताकि अपने चैनल के माध्यम से वह आप तक कैंट वाली काली मां, कंकाली देवी एवं मां दुर्गा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन आपको करा सके। हमारे इस सफर में बंगाली समाज का दुर्गा पूजन आकर्षण का केंद्र रहा। जब हम दुर्गा पूजन पंडाल में पहुंचे तो हमें लगा कि हम पश्चिम बंगाल में हैं। अंतर का दृश्य एवं मां दुर्गा की अद्भुत मूर्ति, जो कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से मां दुर्गा का पूजन होता है उसी तर्ज पर बनी हुई थी। पश्चिम बंगाल में दसवीं के दिन मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के साथ इस पर्व का समापन होता है। आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कैंट वाली काली मैया पर, और काली मैया सब पर अपना प्यार दुलार उसी तरह से लुटाती है। आज इस मंदिर के महंत हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं आज के दिन का महत्व। जय माता। नवरात्रि के पर्व 4 होते हैं पूरे भारत में, 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं। ये जो है कार्तिक और शारदीय नवरात्रि है, माँ भगवती की लोग आराधना करते हैं और सब लोग ये कामना करते हैं कि पूरे साल जो है लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहे, धन धान्य से समृद्ध रहें, सब जो है कोई किसी को तकलीफ नहीं हो जो है, और भगवती की भक्ति करते हैं लोग। भगवती सबकी इच्छाएं पूर्ण भी करती हैं जो है, और इसीलिए लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। कार्यक्रम यहाँ ऐसे चलता है, सुबह दैनिक पूजन होता है, उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ और नवरात्रि पूजन होता है जो 12 साढ़े 12 बजे तक चलता है। 1 या 1:30 बजे तक जो है पंडित जी का फिर पाठ समाप्त होता है। फिर महामाई विश्राम करती हैं 2 घंटे। 3:30 बजे से फिर हम श्रृंगार चालू करते हैं, 5 सवा 5 बजे खोल देते हैं और 12 बजे जो है निश्चित काल की आरती होती है जिसका शास्त्रीय महत्व है। 12 बजे आपको पूरे ब्रज में कहीं आरती नहीं मिलेगी। जी, कैसे आप उनका श्रृंगार करते हैं, कैसे उत्पत्ति हुई उनकी? उत्पत्ति तो जब महाकाल शंकर जी महामाई को जब क्रोध आया है, महिषासुर का वध किया है, और जब महामाई का क्रोध किसी से रुका नहीं है तब शंकर जी चरणों में लेटे हैं। शंकर जी जब चरणों में लेटे हैं तो पैर पड़ते ही महामाई को जो ज्ञान हुआ कि तो शंकर जी हैं जो है, तो इसलिए शिव शक्ति मतलब एक दूसरे के पूरक हैं वो जो है, तो बिना उसके जो है, और उन्होंने अनेकों रूप धर के देवों का जो है कार्य सफल किया और दैत्यों का वध किया। हम लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं 9 दिन के पूरे त्यौहार में। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और अच्छा लगता है। देवी माँ मतलब एक स्पिरिचुअल फीलिंग अच्छा लगता है, बहुत डिवाइन फीलिंग, दैवीय शक्तियाँ, एनर्जी। आप कहाँ से आए हैं? तो क्या मान्यता रखते हैं कैंट वाली काली माँ? मान्यता है हम तो हर 9 दुर्गों में आते हैं। हर 9 दुर्गों में। आप कहाँ से आए हैं? तो क्या है, कैसे रोज दर्शन करते हो? नवयुगों को आप नवरात्रि में ही आते हो? वैसे कि अपने रेगुलर चले जाते हैं, यहाँ पे आना है। माँ की आराधना करते हो, स्त्री जाति की इज्जत करनी चाहिए। बहुत रिस्पेक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम जी, मैं ऐसे ही काली मैया के दर्शन करने के लिए आया था। आज किस पर्व की आराधना करते हैं आप? आपके यहाँ किस दिन की पूजा हुई है? मेन ये नवमी का त्यौहार है जो एक दिन पहले अष्टमी मनाई जाती है, उसके पर्व में ये त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ। और कुछ लोग नवमी मनाते हैं, कुछ अष्टमी मनाते हैं, तो ये नवमी जो है पहले एक दिन पहले इस पर्व को मनाया जाता है। कल इसके उपलक्ष्य में नवमी का पूजन होगा। सभी घर परिवारों में कन्याओं को और छोटे छोटे बच्चों को सभी लोगों के यहाँ व्रत रख के पूर्ण किया जाता है और उसके बाद सभी लोग खाना और वितरण किया जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, आज के पर्व पर किस पर्व को मनाते हैं? अष्टमी की पूजा करते हैं आपके यहाँ, नवमी की?
आज किस मंदिर पे आप आराधना करने आए हैं? कंकाली मंदिर है, माँ का वो है, ये बहुत पवित्र स्थान है यहाँ पर। इन जैसी तो माता रानी कोई नहीं है, इतनी सच्ची है, जो मांगो वो ही मिलता है। कहाँ से आई हैं आप? प्रोफेसर कॉलोनी से। प्रोफेसर कॉलोनी से। आप क्या कहना चाहेंगे आज के पर्व पर? जी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मंदिर के आगे, नहीं, और यहाँ पे मथुरा की परिक्रमा होती है तो उसमें भी इनके दर्शन किए जाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बहुत स्वागत दर्शकों। आज अष्टमी का दिन है, माता रानी का दरबार सजा हुआ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है आज मंदिर में। और इस समय हमारे पास दुर्गा मंदिर के महंत पुजारी मौजूद हैं इस विषय पे जानकारी देने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है। सांची दरबार की जय। आज क्या पर्व है और किस प्रकार से मनाया जाता है? आज अष्टमी है, और अष्टमी और नवमी, हर प्राणी या तो अष्टमी मनाता है और कुछ लोग नवमी मनाते हैं जी। सबसे ज़्यादा आज का जो पर्व है अष्टमी का माना जाता है। अष्टमी को सुबह माँ भगवती को स्नान कराना चाहिए, पथवारी को स्नान कराना चाहिए, और दूध में जो है जल होना चाहिए। दूध में जल मिलाकर पथवारी को अर्पण करना चाहिए। चुनरी या जो भी कुछ है उनको ओढ़ाना चाहिए। जायफल, फूल माला उनको अर्पण करना चाहिए। इसके बाद इसका अष्टमी पूजती है, एक सुंदर सी कन्या देखना चाहिए। कन्या का विधान तो 9 का है, 9 ना हो 3 हो, 3 कन्या हो जी। तीनों कन्या को घर में बुलाना चाहिए, उनके चरण धोना चाहिए, उनको बैठा के उनका आदर सम्मान करना चाहिए। इस रूप में करना चाहिए, वो कन्या नहीं है, साक्षात देवी आपके घर में विराजमान हुई है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके घर में जो है माँ भगवती कन्या के रूप में आपको आशीर्वाद देना आई है। उनका आदर सम्मान करके निवेदन करना चाहिए। पुष्प, उनको जो भी कुछ आप दक्षिणा देना चाहते हैं वो हलवा और चना ये अवश्य होना चाहिए। हलवा चना का भोग लगाकर उनको देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। इससे हमारी माँ भगवती उस परिवार के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और मनोकामना भी पूर्ण करती हैं। तो पंडित जी, जैसा कल नवमी का दिन है और नवमी के पर्व पर भी लोग कन्या पूजन और इस प्रकार की, तो नवमी का दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या क्या मान्यताएं हैं इसकी? देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, अष्टमी और नवमी कोई परंपरा चली आ रही है। किसी की आँख मुझे अष्टमी पूजती है, किसी का नवमी पूजती है। वो जो विधान मैंने अष्टमी में बताया वो विधान नवमी में भी है। नवमी में सबसे पहले क्या करना चाहिए, जल में दूध मिलाकर पथवारी को अर्पण करना चाहिए और निवेदन करना चाहिए, भगवती मैं आपको जो अर्पण कर रही हूँ, आपको निमंत्रण दे रही हूँ और मेरे घर में आप पधारना। फिर कन्या को बुलाकर और एक पात्र में दूध और जल दोनों को मिलाकर उनके चरण को धोना चाहिए। उनको तिलक लगाकर आरती करके और चलुआ वो हलवा और चना का भोग लगाकर चुनी लड़ाकर उनकी विदा कर देना चाहिए। कल के दिन को किन देवी माँ के नाम से जाना जाता है? देखो, देवियाँ तो 9 देवी हैं। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चरण घंटे, कुष्मांडी, चतुर्थ पंचम स्कंदमाती, षष्ठम। इस तरह से देवियाँ अलग अलग रूपों में हैं, मगर हमको 9 देवियों की प्रार्थना करना है। 9 देवियों को प्रार्थना करना है और 9 देवियों को प्रार्थना करके उनको मनाकर किसी रूप में, सारी देवियाँ एक ही रूप है, केवल विभाजित कर दिया है। जैसे हमारे देवी देवता हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। 3 देवियाँ हैं, सरस्वती, काली और लक्ष्मी। इन्हीं से दुर्गा सप्तती जो बनी हुई है, 3 चरत हैं, उनका निवेदन करके शेरा वाली को ज़्यादा मानते हैं, उनका पूजन करके और अर्पण करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। बोलो सांची दरबार की जय। सांची दरबार की जय। ये बहुत ही सिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हम जो मांगते हैं देवी जी से, ये पूरी मुराद करती हैं और यहाँ आके बहुत सुकून सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है पूजा करने में यहाँ आके। अष्टमी पूजते हैं या नहीं, हमारे यहाँ नवमी पूजती है। आज हमारा व्रत है जी, तो हम भोग लगाने आए हैं फल का। आज के दिन हम फल का भोग लगाते हैं, कल हम हलवा और चने का भोग तो लगाएंगे। आज का फलाहार कैसा रहा?
अभी तो फलाहार नहीं किया क्योंकि हम इनको भोग लगाए बिना नहीं खाते। एक टाइम सिर्फ अनाज देते हाँ जी, नहीं है अनाज लेते हैं? नहीं, अनाज नहीं लेते हम अष्टमी में अनाज नहीं लिया जाता। अष्टमी में केवल फलाहार होता है, कुटू और सिंघाड़ी की पकौड़ियाँ, तो वो अभी हमने नहीं खाई क्योंकि हम पहले देवी जी को भोग लगाते हैं। जिसका भी हमको लगाना होता है, फल का या फलाहार का, उसके बाद हम खाते हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छी, ये मंदिर मुझे तो शुरू से बेहद पसंद है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, सुकून फील होता है बहुत। यहाँ पे श्रद्धालु हैं, किस दिन किस पर्व को मनाती हैं, अष्टमी या नवमी? हम अष्टमी मनाते हैं। आज हमारे अष्टमी के बाद पूर्णू है और माँ को भोग लगाने आए हैं और बहुत सिद्ध पीठ है ये, मतलब बहुत अच्छी है ये माँ कि हम बता नहीं सकते। हमारी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से आए हैं, उत्तरा से, कुशानगर से जी। और हम भी अष्टमी पूजते हैं। सुबह हमने पूजा करी माँ की आशीर्वाद लेने के लिए, उसके बाद कन्याओं को जिमाया, अब माँ का भोग लगाने आए हैं। आज हमारे व्रत पूर्ण हो गए। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी के बारे में क्या प्रोग्राम है आप लोग? आज मुझे 27वां जागरण है और सोनकर समाज की तरफ से और खटीन मोहल्ला निवासी हम लोग हर साल ऐसे जागरण करते माँ का, और मैया के आशीर्वाद से ऐसी लक्ष्मी जागरण और माता रानी का आशीर्वाद है। आज 27वां जागरण है और मैया का आशीर्वाद है पूरे समाज के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए। और हर साल आप इसी तरह जोरदार से और हर साल भैया बढ़ाती है और जोर से और बढ़ोतरी करती जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे आज की जागरण के बारे में? जागरण हर साल होता है हमारे यहाँ और जोर शोर से ही होता है, हमेशा से। और ये 27वां जागरण है। ये कितने समय से कितने समय तक चलता है ये सुबह 10-11 बजे से शुरू हुई, जोत प्रज्वलित हो जाएगी, उसके बाद में जो है 6 बजे तक आरती, सुबह 6 बजे आरती। दुर्गा पूजन के इस उपलक्ष्य में हमारे साथ मथुरा के वरिष्ठ सपा नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल भी हैं। आइए जानते हैं कैसा लगता है उन्हें ये मथुरा में कलकत्ता का फ्लेवर। देखिए, मथुरा धार्मिक नगरी है और हर तरह के धार्मिक उत्सव, बल्कि हमारा ये मानना है कि जैसे कहते हैं भारत में एकता में अनेकता वाली बात, तो इस अवसर पर हम सब लोग देख सकते हैं। ये नौ दुर्गा का महोत्सव इन महीनों में जो मनाया जाता है या चैत्र में मनाया जाता है, इन महीनों में ये मनाया जाता है। ये वास्तव में वेस्ट बंगाल में ही बहुत जोरदारी से उससे मनाया जाता है और मथुरा में भी बहुत बंगाली परिवार रहते हैं। मथुरा में थोड़े कम रहते हैं, बल्कि वृंदावन में थोड़े ज़्यादा रहते होंगे। और इस प्रोग्राम को जगह जगह बंगाली परिवार, 3 जगह तो मैं अभी आ रहा था, ये डिस्कस कर रहा था कि 3 जगह तो मैं ही आता जाता हूँ। यहाँ पर मनाते हैं, लाल दरवाजे पर मनाते हैं, वृंदावन में मनाते हैं, बहुत जोर शोर से मनाते हैं। ये बंगाली जितने हमारे परिवार यहाँ पर हैं, हालांकि संख्या में थोड़े कम है, लेकिन बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन करते हैं। और निश्चित रूप से हर जगह की अपनी एक विशेषता है, विभिन्नता है। तो अगर बंगाल वाला महोत्सव अगर यहाँ मनाया जा रहा है तो उसका एक अलग स्वरूप है, अलग रूप है। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं सभी बंगाली समाज के लोगों को जो इतनी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इस बहाने हमें भी देवी माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और निश्चित रूप से इससे सुख, दिल और दिमाग में सुख और शांति मिलती है। और हम ये महसूस करते हैं, एक महिला सम्मान का भी सूचक है। यदि आप इसको देखें, हर महिला में, हर लड़की में देवी विराजमान है। उसको इस रूप में भी हम लोग कहते ही हैं। पुनः इस आयोजन के लिए सबको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि ना अभी कहा जा रहा है 2024 का भी आगाज़ हो चुका है, 2024 नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? किस रूप में पूछना चाहते हैं? मैं एज ए राजनेता आपसे ये बात कर रहा हूँ। जनता के मूड में तो बहुत परिवर्तन है, परिणाम क्या होगा ये समय बताएगा, क्योंकि राजनीति पल पल बदलती है, पल बदलती है। हम लोग नहीं जानते कि किस समय राजनीति में क्या उलटफेर आएगा, क्या घटनाएं होंगी, वो कितना प्रभावित करेंगी, अभी बहुत दूर है। अभी भी राजनीतिक बात करना भी बहुत दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर जी के विश्वास। क्या आयोजन? ये दुर्गा पूजा के आयोजन है। विगत 61 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। माता दुर्गा की पूजा होती है और सब बंगाली परिवार सम्मिलित होकर के ये पूजा हम लोग कराते हैं और ये हर साल होता है।
तो आप लोगों की पूजा विधि में क्या क्या अंतर रहता है उत्तर भारत की तरह? उत्तर भारत में एक्चुअली जागरण टाइम में कराते हैं हम लोग। माता दुर्गा की साधना करते हैं जी। तो आपके यहाँ दुर्गा पूजन कब किस दिन विसर्जित की जाती है? ये दशमी का दिन विसर्जन होती है, जिस दिन रावण वध होती है उसी दिन इसके विसर्जन। यानी मथुरा में बैठकर हम कलकत्ता के मजे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? हम दर्शक से कहेंगे कि हर साल दर्शक हमारा पूजा में आए और यहाँ पूजा की सहयोग दे और आनंद उठाए। सर नॉन बंगाली भी सम्मिलित होते हैं, सब होते हैं, नॉन बंगाली भी सम्मिलित होते हैं। पूरा मथुरा वो ब्रजवासी पूरा बंगाली समझता है। इस उत्सव की क्या विशेषता नजर आती है? इस उत्सव में माँ भगवती की कृपा होती है सब पर, सब लोग आशीर्वाद लेने आते हैं अपना। भगवती सब पे दया आशीर्वाद देती है। शुभ नाम? मेरा अनूप जाना नाम है। तो इस संस्था में किस पद पे हैं? मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का सहयोग हूँ और कोषाध्यक्ष हूँ, सह कोषाध्यक्ष हूँ। और मैं बस बचपन से ही इस संस्था से जुड़े हुए हैं। सार्वजनिक दुर्गा पूजा हमारे पिताजी भी जुड़े हुए थे, फिर हम भी आते थे। कितने दिवस का कार्यक्रम रहता है? ये 5 दिवसीय रहता है। पंचमी को माँ आती है, षष्ठी को इसका वो होता है, स्थापित होती है। फिर सप्तमी को पूजा, अष्टमी को पूजा होती है, महासंधि पूजा होती है, फिर नवमी पूजा होती है। फिर उसके बाद 10वीं वाले दिन 10वीं का विसर्जन पूजा होता है। फिर हम लोग सब शोभा यात्रा निकाल के इसका गोकुल विसर्जन करते हैं, गोकुल बैराज का। अमर हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ फिजिशियन डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सूद, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना सूद, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज जैन, मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। हमारे यह ICU, PICU, NICU, डीलक्स रूम, ECG, इको, OT, एक्सरे, पैथोलॉजी, वेंटिलेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी, एम्बुलेंस एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क करें अमर हेल्थ केयर, निकट राधापुरम क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे मथुरा। दूरभाष 7060999805 8307070007। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। डायमंड जेम्स स्टोन, श्री बांकाबिहारी जी की कृपा से पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित राया वालों की दुकान। हमारे यहाँ मोती, मूंगा, नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, गोमेद आदि रत्न चित्रेट पर उपलब्ध है। ओरिजिनल रत्न मिलने का एकमात्र स्थान विशाल अग्रवाल राया वाले, बंसल कॉम्प्लेक्स, बल्ला गली, होली गेट, मथुरा। जय श्री कृष्णा। मैं विशाल अग्रवाल राया वाले पुनः आपकी सेवा में ओरिजिनल राशि रत्न लेकर उपस्थित हूँ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जय श्री राधे।